पूर्व गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम जी ने कहा है कि जो पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को नरसंहार हुआ उसमें पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, इसका सबूत क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई आतंकवादी पकड़े नहीं गए। ये माननीय चिदम्बरम जी का बयान जो है मात्र तुष्टीकरण की राजनीति है। मैं याद दिला दूं, चिदम्बरम जी जब 26/11/2008 की घटना मुंबई में हुई, 170 लोग मारे गए, जिसमें 2 IPS अफसर हेमंत करकरे, अशोक कामटे और NSD के मेजर उन्नी कृष्णन सहित 170 लोग मारे गए थे। कसाब जिंदा पकड़ा गया और उस समय कांग्रेस पार्टी ने एक नैरेटिव बनाया कि ये पाकिस्तान ने नहीं किया है। 3 दिन गोलियां चली थीं और ये कहा कि ये तो इसमें RSS का हाथ है। उन्होंने भगवा आतंकवाद का नैरेटिव जोड़ा और इनके बड़े कांग्रेसी नेता हैं जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं इस समय, उन्होंने सहारा के उर्दू एडिटर अजीज बरनी से पुस्तक लिखवाई, 26/11 RSS की साजिश। और वो कांग्रेसी नेता और कई बड़े बड़े कांग्रेसी नेता मुंबई में उसका लोकार्पण किए, दिल्ली में भी किया और ये नैरेटिव बनाया कि साहब ये तो पाकिस्तान का हाथ नहीं, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे लिया, ये देशद्रोह तक की घटना है। कसाब का ट्रायल हुआ, फांसी हो गई, लेकिन मैं आज कहता हूं कि तुष्टीकरण की जो कांग्रेस की राजनीति रही वो अब भी जारी है। इस तरह जहां इनकाउंटर, उसमें भी इन्होंने नैरेटिव गढ़ा। उसमें किसी ने कहा इस तरह जहां तो निर्दोष है, लेकिन जब डेविड हेटली का इंट्रोगेशन हुआ तो उसने कहा इस तरह जहां लश्कर की आतंकी थी। और आज ऑपरेशन सिंदूर जो देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, हमने पाकिस्तान के 9 ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया। उनके 100 से ज्यादा आतंकी जो लश्कर तोयबा के थे, मसूद अजहर के थे, वो मारे गए। और जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करना चाहा तो हम लोगों ने उसके 11 एयरबेसेस तबाह कर दिए। आज लोकसभा में इस पर बहस होना था, डिबेट होना था। ये बड़े जोर जोर से कहा रहे थे ऑपरेशन सिंदूर पर, और राज्यसभा में सबसे पहले समीक भट्टाचार्य ने नोटिस दिया डिस्कशन का, और मैंने और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने सेकंड किया कि हम इसमें डिस्कशन चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश को जानना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। हम लोग डेलीगेशन में गए, 7 डेलीगेशन गए थे और मैं भी एक डेलीगेशन में था, जिसमें हम लोग जापान, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर गए थे। कोरिया, जापान ने खासकर हमारी टेक्नोलॉजी की तारीफ की, अटैक विथ प्रिसिजन की तारीफ की। और आज चिदम्बरम जी जब ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होना है तो सबूत मांग रहे हैं। अरे इन्हीं अपोजिशन पार्टियों ने जब 2016 में उरी पठानकोट हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। 2019 में जब हमारे 40 CRPF जवान शहीद किए गए, और जो आतंकवादी था, जो फिदाइन था, उसने जो है मरने के पहले उसने अपना एक इंटरव्यू दिया था, उस अब भी सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, और उस समय भी इन पार्टियों ने कहा क्या सबूत है। तो आज ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि पर चर्चा होनी थी। चिदम्बरम जी ने ऐसी बात कह दी है कि लगता है कांग्रेस इसीलिए अब डिस्कशन से कतरा रही है, क्योंकि कांग्रेस की इसमें शीशा लेदर होना तय है। मैं अपने सुरक्षा बलों को बधाई देना चाहता हूं कि आज अभी अभी जो खबर आ रही है कि सेना ने दाचीगाम, जो फॉरेस्ट है कश्मीर का, श्रीनगर से लगा हुआ, उसमें 3 आतंकी
मारे गए हैं और उसमें संभावना ये है कि उसमें से वो हैं जो 22 अप्रैल 2025 को नरसंहार किए थे। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि वो ऐसा बयान देकर अपनी तुष्टीकरण की राजनीति पर देश का नुकसान ना करें, हमारे दुश्मनों को ऐसे हथियार ना दें जिसका वो यूनो में इस्तेमाल करें। तो आज ये चिदम्बरम जी का बयान जो है निंदनीय है, मैं उसकी निंदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी से मांग करता हूं कि इस पर वो माफी मांगे और संसद की टेबल पर आए, डिस्कशन करें। हम उनको बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है और देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो भारत ने हासिल किया है। वंदे मातरम।